हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आज के मार्केट के बारे में समझाऊंगा कि आज कैसे ऑपरेटर ने ट्रैप करा रिटेल ट्रेडर को और एक अपना अच्छा प्रॉफिट बनाया। आज की मार्केट को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मार्केट में कैसे ऑपरेटर ने रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करा। और अगर आपका कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न क्या था। और अगर आपको आज की मार्केट बिल्कुल समझ नहीं आई कि कैसे मार्केट मूव कर रही थी, तो इस वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि अच्छा मार्केट में ये मूव था, ऐसे था। तो बने रहिए एंड तक। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट, जैसे मैंने कल कहा था कि मार्केट एक उठे ऊपर जाएगी, मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट एक गैप अप डाउन, वो गैप देगी। क्योंकि जैसे मैंने कल, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट एक गैप अप दे सकती है, चांस है गैप अप देने का। फिर मार्केट ने इस सपोर्ट का ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद पहली 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि जो बताते हैं कि पहली 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक कर दो तो बाय करना चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर दो तो बाय करना चाहिए, एम पैटर्न ब्रेक कर दो तो सेल करना चाहिए। मैं साइकोलॉजी ट्रेड करता हूँ और दिन का एक ट्रेड करता हूँ और साइकोलॉजी के साथ कंफर्मेशन लेके ट्रेड करता हूँ। तो जैसे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट सपोर्ट लेता है और पहली 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करता है। हाई ब्रेक भी ऐसे नहीं करता है, साथ में साथ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एक तो डब्ल्यू पैटर्न बना के नेकलाइन ब्रेक कर दिया, ऊपर से पहली 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। आप बताओ, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाय करने आएंगे या नहीं आएंगे? या आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं बताई कि पहली 15 मिनट कैंडल का हाई डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, उसका हाई ब्रेक करते तो बाय करना चाहिए। फिर देखो मार्केट फिर नीचे चली जाती है, फिर क्यों गई? आपने कभी दिमाग लगाने की कोशिश करी है? क्योंकि ये सब साइकोलॉजी का गेम है। ये ऑपरेटर को भी पता है कि यहाँ पर ऑपरेटर को भी पता है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आएंगे बाय करने। फिर मार्केट क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देती है, पहली 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो मार्केट पहली कंद्र पहली 15 मिनट कैंडल का हल्का सा लो ब्रेक करती है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फिर सेल करने आए होंगे। पर सेल ऐसे भी नहीं, एक और कंफर्मेशन लेके सेल करा होगा रिटेल ट्रेडर ने। एक एम पैटर्न का नेकलाइन भी ब्रेक कर दिया, रेसिस्टेंस वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया और पहली 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कितनी सारी कंफर्मेशन मिल गई होगी रिटेल ट्रेडर को सेल करने के लिए। लेकिन क्या मार्केट फिर सच में नीचे गई? नहीं। फिर देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया मार्केट ने, एक एक अच्छी रैली देखने को मिली। फिर मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट कर कैसे रिटेस्ट देने के बाद ब्रेकआउट करती है। अब ये रिटेस्ट और फिर इस पर से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर देती है। अब यहाँ से नीचे क्यों गिरी? इसका एक सिंपल सा रीजन था कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाती है। डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ पर फिर नेकलाइन ब्रेक करके, यहाँ पर आपको पता है कि डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक करते ही बाय आ रहे होंगे, फिर रिटेस्ट करते ही बायर आए होंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते ही बायर आए होंगे, और ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर से जो ब्रेक कर दिया हल्का सा, यहाँ पे भी बायर आए होंगे। तो यहाँ पे कितने सारे रिटेल ट्रेडर को पता लग गया कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन क्या रियल में मार्केट ऊपर गई? नहीं। क्योंकि ये चीज ऑपरेटर को भी आज के जमाने में पता चल चुकी है कि रिटेल ट्रेडर सिर्फ एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स इनके डिपेंड है और इनके बिहाफ पे ही ट्रेड लेता है। तो ऑपरेटर को अच्छे से पता है। फिर मार्केट देखो नीचे चली जाती है। अब नीचे भी नहीं, ऐसे नहीं जाती, डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देती है। इसकी वजह से फिर जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जिन रिटेल ट्रेडर का इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि अब मुझे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ उसको रिकवर करने का मौका मिल गया है। तो डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देती है। और डायरेक्ट ब्रेक डाउन के हमें पता है कि अगर सपोर्ट का डायरेक्ट ब्रेक डाउन करते तो सेल कर देना चाहिए, हमें ये बताया गया है। ऊपर से यहाँ पे एक एम पैटर्न का ब्रेक डाउन भी करता है। तो मार्केट कितनी कंफर्मेशन लेके रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है? एक तो एम पैटर्न यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे सेलर आए होंगे, नेकलाइन ब्रेक कर दी, ऊपर से ब्रेक डाउन कर दिया, फिर रिटेस्ट भी कर दिया। यहाँ पे कितने सारे सेलर आएंगे। फिर मैंने एक ट्रेड यहीं लिया था, जो मेरा असली में ट्रेड लिया था, जिसका मेरा एक अच्छा रिक्टर रिवर्डर से 1.4.7 रिक्टर रिवर्डर से मेरे अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे बीच में थोड़ी साइडवेज हुई। साइडवेज का कारण आज की मार्केट, क्योंकि कल एक अच्छा मूवमेंट आया था और आज की मार्केट में थोड़ी साइडवेज देखने को मिली। लेकिन आज एक इतना तगड़ा मूव आया कि वो एक महीने में शायद एक बार आता है ऐसा मूव। और तूने भी 3 रुपए कोई भाव पे खरीदा होगा, 30 रुपए भी निकालो, डायरेक्ट 30 गुना। फिर मार्केट सीधा क्या करती है,
फिर मार्केट की जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी नहीं आती, ट्रेडर वाली नहीं, ये रिटेल ट्रेडर वाली नहीं, क्योंकि ऑपरेटर की भी एक ट्रेंड लाइन होती है, ऑपरेटर का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाने का भी एक अच्छा तरीका होता है, उसको उसके बारे में मैं क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से देखो, डब्ल्यू पैटर्न फिन बना के नेकलाइन ब्रेक करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर बायर आएंगे, फिर मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ने इसका लो ब्रेक करा, फिर मार्केट ऊपर गई, एक अच्छा स्कैल्प का मूव मिल सकता था यहाँ पे। फिर मार्केट देखते हो क्या करती है, इस पॉइंट पे एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है हमें, कि मार्केट बार बार आती है, ये देखो, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद नेकलाइन ब्रेक करती है, और पिछली कैंडल का जो हाई है उसको भी यहाँ से ब्रेक कर देती है, मतलब हाई ब्रेक कर देती है पिछली कैंडल का। और अगर आप बताओ कि आपको ये नहीं सिखा गया है कि मार्केट में कि डब्ल्यू पैटर्न बन जाए तो बाय करना चाहिए, नेकलाइन ब्रेक हो जाए तो बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो बाय करना चाहिए, पिछली कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तो बाय करना चाहिए, सोचो कितनी कंफर्मेशन मिल गई। फिर इतनी सारी कंफर्मेशन मिल जाती है रिटेल ट्रेडर को, अपना घर खेद रिलेशन, भाई कॉल बाय बेचेगा जी, कॉल कर लो, फिर मार्केट इतने नीचे चली जाती है, ऐसा क्यों? फिर मार्केट यहाँ से क्या करती है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देती है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा रिटर्न दिखाती है, फिर ऊपर चली जाती है। और आज की जो मार्केट का मूव आया इसके बारे में बताता हूँ, अगर आप कहीं कोई स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो इस वीडियो देखने के बाद आप ऐसे कैप्चर मूव कर पाओगे। इसका सिंपल सा रीजन था कि मार्केट शुरू से क्या कर रही है, कि मार्केट रेसिस्टेंस पे सेल, हमें क्या बताया गया है ऑपरेटर वो यूट्यूबर द्वारा, और जो वीडियो बताते हैं कि रेसिस्टेंस से मार्केट, ये मान लो ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरनी चाहिए और सपोर्ट से ऊपर जाती है। ये काफी हद तक बात सही है, लेकिन इसके डिपेंड होके तो हम ट्रेंड नहीं ले सकते, अगर हमें ट्रेडर बनना है तो इसके ऊपर डिपेंड होकर ट्रेडर बन सकते नहीं, हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, हर स्टेप समझना पड़ेगा ऑपरेटर। जैसे ही हमें पता है कि रेस्टोरेंट पे सेल करना चाहिए, सेल करा लोगों ने, फिर सेल करा, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना के नेकलाइन ब्रेक का, फिर यहाँ पे लोगों ने सेल करा, फिर यहाँ पे लोगों ने सेल करा, सोचो कितने सेलर पॉइंट मिल गए होंगे रिटेल ट्रेडर को सेल करने के लिए। क्या मार्केट एक अच्छा मूव दिख रहा है, फिर भी अगर इतने सेलिंग पॉइंट दिख रहे हैं हमें रिटेलर के लिए, कि ऑपरेटर चाल बना रहा है, ऑपरेटर को अब यहाँ से बड़ी खरीदारी करनी है, इसलिए वो सेलर इनवाइट कर रहा है। अब देखो कितना सेलर, एक तो यहाँ पे कुछ सेलर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हो गया होगा, यहाँ सेलर आए होंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट पे सेल करा होगा, रेजिस्टेंस पे टच आते ही सेल, रेजिस्टेंस पे टच आते ही सेल, सोचो कितने सेलर आए होंगे। फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न ब्रेकआउट कर देता है, एम पैटर्न के नेकलाइन ब्रेक डाउन करके और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके यहाँ पे भी सेलर आए होंगे, फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के यहाँ पे फिर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन और नेकलाइन ब्रेक यहाँ सेलर आए होंगे। तो सोचो मार्केट ने आज कितने सेलर इन्वाइट करे, मतलब आज ऑपरेटर को बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदना और फिर बाद में प्रॉफिट जनरेट करके बाहर निकल जाना था। तो सो एक अच्छा सेटअप मिला रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए। और आप ओवरऑल मार्केट देख रहे हो, इतने सब कांड होने के बावजूद भी, इतना सेलर इनवाइट करने के बाद भी आप देख रहे हो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। इसका क्या रीजन है? मार्केट आ तो रही है, रेजिस्टेंस आती है सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से आती है सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से आते से एम पैटर्न बन गया, नेकलाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे सेलर आए होंगे, इस पॉइंट पे सेलर आए होंगे, फिर दोबारा सेल करवा रही है मार्केट, ये लो रेजिस्टेंस से सेल करो, भरो भरो, रिलेशन को बुला लो अपने, सेल करो, फिर एम पैटर्न बना देती है। देखो इस बार तो नेकलाइन ब्रेक तो करती है, साथ में साथ ऊपर से ट्रेंड लाइन आती है, इसे ब्रेक कर देती है, यहाँ पे सेलर आएंगे, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बनाती है, एम पैटर्न बना के फिर सेलर इनवाइट करती है, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है। मतलब सोचो कितने सारे सेलर इनवाइट कर दिया मार्केट ने। और जब हम व्यू देखते हैं ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है, अभी फिर भी हमें एक अप ट्रेंड में दिखता है, तो इसका रीजन क्या है, इतना सब होने के बाद भी एक ट्रेंड मूव क्यों है? मतलब मार्केट कुछ चाह रही है, रिटेल ट्रेडर को सेल करवा रही है कि सेल करो, फिर हमें एक मोरो वो जो कैंडल आपको पता होगी उसका वेट करना है। मैं सिर्फ कंफर्मेशन लेता हूँ ट्रेड का, फिर देखो मार्केट, अरे एक सेकंड, फिर देखो मार्केट कितना ऊपर जाती है, आप देख सकते हैं। तो हर ट्रेड का एक रीजन होता है, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन एक जरूर आप जरूर ट्रेडर बनाओगे। मेरे वीडियो तक ऐसे देखते रहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी, मैंने अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी अपनी। और तब तक के लिए बाय। और अगर आपको चार्ट पैटर्न ऑपरेटर वाले और इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।